मुस्लिम तंजीमों और मजहबी इदारों की तंजीम यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने अपने एक इजलास में करारदाद मंजूर करते हुए त्रिपुरा के फिरका वाराना फसादात और मलून वसीम रजवी के बयानात की शदीद मजम्मत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि वह इसके जिम्मेदार और तौहीन रिसालत पर मुबनी नारे लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इजलास में कहा गया कि त्रिपुरा में बुलबाइयों को खुली छूट दे दी गई है। हक़ाइक़ को सामने लाने वाले जहदकार और साथियों को हिरासत किया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है। इजलास में गुड़गांव में खुली अराजी पर नमाज जुमा अदा करने से मुसलमानों को रोकने के वाक़यात पर भी गहरी तशवीश का इज़हार किया गया। इजलास का एहसास था कि रियासती हुकूमत शहीद करदा सेक्रेटरीट की मसाजिद के अलावा अंबरपेट और एयरपोर्ट की मसाजिद की दोबारा तामीर शुरू करे और मुसलमानों में पाई जाने वाली बेचैनी को दूर करे। इजलास में फोरम के अरकान अकरम पाशा तख्तनशीन और मौलाना सफ़ी मदनी के इंतकाल पर ताज़ियत का इज़हार किया गया और मग़फ़िरत की दुआ की गई। इजलास की सदारत सदर फोरम रहीमुद्दीन अंसारी ने की, जिसमें अमीर जामिया निज़ामिया मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन, सदर मोहतमद मजलिस उम्माए दक्कन मौलाना कबूल पाशा कादरी, मौलाना शाह जमाल रहमान मुफ्ताही, मुफ्ती सादिक मोइनुद्दीन, मौलाना सैयद तकी आबिदी, मुनीर अहमद मुख्तार, उमर अहमद शफीक और दूसरे शरीक थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का इजलास आज बामुकाम दरगाह हज़रत शाह खामोश साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के पास मुनक़्क़िद हुआ। 2 साल के बाद तमाम हज़रात इसमें शिरकत किए और जो हमारे साथ 2 हमारे अरकान थे, मौलाना सफ़ी अहमद मदनी साहब और मौलाना अकरम पाशा साहब का इंतकाल हुआ। उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई और कई ऐसे मसाइल थे जो 2 साल से कोविड की वजह से ना मीटिंग हो रही थी, सिर्फ मुशावरत फ़ोनों पे हो रही थी और जिसकी इत्तला वक्तन फ़वक्तन अखबार के ज़रिए दी जा रही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इजलास मुनक़्क़िद हुआ और इसमें कई चीज़ें तय की गई हैं जो इंशाअल्लाह ताला आप हज़रात को बहुत जल्द जो है इसके बारे में इत्तला किया जाएगा। और इस इजलास में आज की सदारत मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी साहब, मौलाना सैयद कबूल पाशा शुतारी साहब, मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन साहब, जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर साहब, मुफ्ती सादिक मोइनुद्दीन साहब, सैयद अहमदुल हुसैनी सईद क़ादरी साहब, मसूद हुसैन मुश्तहिदी साहब, तकी रज़ा आबिदी साहब के अलावा और जितने जमी अरकान थे उन्होंने शिरकत की। और इंशाअल्लाह आज क्योंकि सदर साहब की तबीयत नासाज थी, उनकी गुलपोशी की गई और तामीर मिल्लत के सदर जो मुनक़्क़िद हुए ज़ियाउद्दीन नैयर साहब, उनकी गुलपोशी की गई और तमाम मरहूमीन की दुआएँ की गई, जिसमें मुफ्ती सादिक मोइनुद्दीन साहब इंशाअल्लाह ताला बाकी का आपको बताएंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह खानक़ाह हज़रत शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह में एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ और इस इजलास में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे अरकान और सदूर और नायब सदूर और मोतमदीन और दीगर अरकान सब शरीक रहे। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के इस अहम इजलास में बहुत अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप प्रेस के ज़रिए से उससे वाकिफ़ हो सकेंगे और आमतुल मुस्लिमीन से और मुसलमानों से ख्वाहिश की जाती है कि जो बातें आपकी खिदमत में पेश की जा रही हैं उस पर संजीदगी से गौर करें और इसके हल के सिलसिले में आप फोरम का ताउन करें। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। त्रिपुरा में हालिया जो वाक़यात हुए, जो फसादात हुए, उसके ख़िलाफ़ में सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत की गई और हुकूमत की नाअहली को और पुलिस की जानिबदाराना कार्रवाई की सख्त मज़म्मत की गई और सेक्रेटरीट की मसाजिद के फिर से तामीर के लिए हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा किया गया और उसके अलावा मलून वसीम रज़वी के गुस्ताखाना कलिमात पर यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के तमाम अरकान सख्त तरीन मज़म्मत करते हैं, उस पर लानत भेजते हैं और इंशाअल्लाह ताला उसके ख़िलाफ़ में जिस जमहूरी अंदाज़ में जमहूरियत के दायरे में हम इंशाअल्लाह ताला उसके ख़िलाफ़ में अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और उसका ऐलान इंशाअल्लाह अनक़रीब किया जाएगा। सलाम। इजलास में जो अहम मुद्दे रहे आज, इसमें त्रिपुरा में जो मज़ालिम हुए मुसलमानों पर वो एक रहा और दूसरे वसीम रुश्दी मलून के ख़िलाफ़ जो है पुरज़ोर एहतजाज की यहाँ मज़म्मत की गई और जो है इसके ऊपर जो है एहतजाज करने के बारे में सोचा जा रहा है।
कि आइंदा मुमकिन है कि ऐलान किया जाए कि जिस तरह की गुस्ताखाना कलिमात के ज़रिए से जो तौहीन की गई है उसका जो है सारे मुसलमान जो है उससे नाराज़ हैं और जो है अपना एहतजाज दर्ज खानसा में एक यूनाइटेड फोरम का इजलास मुनक़िद हुआ। मुख्तलिफ मसाइल के ताल्लुक़ से, अवामी मसाइल के ताल्लुक़ से मबाहिस हुए और उसके बाद अब मुत्तफ़क़ा तौर पर जो है इस इजलास में जो भी मसाइल पेश हुए उसके खिलाफ एहतजाज करने के लिए जो है सब तैयार हो गए। दूसरी बात ये कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियाँ मुख्तलिफ गोशों से हो रही हैं उसके ताल्लुक़ से मैं आप तमाम हज़रात को ये गोशगुजार करना चाहता हूँ कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखते हैं और मोहब्बत रखते हैं। लिहाजा ये मुख्तलिफ गोशों की तरफ से मुख्तलिफ किस्म की एहानत आमेज़ कलिमात नहीं अदा होना चाहिए। इसके ताल्लुक़ से इसके सद्जवाब के लिए हम आइंदा जो है लाहे अमल तय करें। दूसरी बात यह है कि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद और दीगर मसाजिद के ताल्लुक़ से हुकूमत तेलंगाना ने जो तयक़ुन दिया है कि अनक़रीब वो मसाजिद बन जाएंगे, लेकिन देखा यह जा रहा है कि वक्त गुज़रता जा रहा है, उसकी तकमील नहीं हो रही है। हुकूमत को इस ताल्लुक़ से तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है।